पुलिस वालों ने बर्बरता का परिचय देते हुए, अमानवीय व्यवहार करते हुए जो पीड़ित परिवार है उस परिवार पर लाठी डंडा चलाने का, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां देने का काम किया। अब महिलाएं भी है तो कैसे आप दिखा सकती हैं? तो ये सब जो है, मैं कहता हूँ कि कहीं भी कोई घटना घटे तो पुलिस बल के साथ में महिला भी होना चाहिए, ताकि उनको जो माने कि उनको पकड़े या क्या करें, रोके, उनको होना चाहिए। ओबीसी हो, एससी हो, तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। पुलिस मतलब कि साथ में आती है तो कम से कम महिलाओं के लिए पुलिस महिला पुलिस होनी चाहिए, उनके साथ में वो पकड़ ले जा सकती हैं। लेकिन अगर वो माँ बहन है, बेटी है, तो यानी कि हमारे इसी गांव से पढ़ लिख कर को अधिकारी बने हैं, तो यानी कि उनको ये सोचना चाहिए कि उनका चुने का नहीं, तो भाई बेटी बहन वो है तो वो लोग अभद्र व्यवहार उसके साथ कर रहे हैं, तो ये तो गलत हुआ है। मारा पीटा भी गया था उस दिन जी सर, यानी कि कई लोगों को चोटें भी आई हैं उसमें। यही जीरो टॉलरेंस है कि पुलिस गुंडागर्दी पर उतारू है। नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। आज सुल्तानपुर में है, सुल्तानपुर की वो जगह जहां हालिया 8 जून को घटना होती है। यहाँ महेंद्र प्रताप मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। महेंद्र प्रताप मौर्य समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ एक वकील थे। हत्या किस लिए हुई, हत्या के पीछे क्या कारण रहे, हत्यारे कौन है, इनका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। फिलहाल जो यहाँ की पुलिस है उसने 2 लोगों को उठाया है, गिरफ्तार किया हुआ है। ये हत्या का जो सिलसिला है पहली दफा नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों, यानी कि ये जो गांव है मरवी कुशिंदासपुर, जो अखंड नगर थाने के अंतर्गत जनपद सुल्तानपुर में आता है, यहाँ गांव के स्थानीय लोगों ने से जब हमने ऑफ कैमरा बात की तो उन्होंने बताया कि ये कोई पहली घटना नहीं है। सेम स्पॉट पे जहाँ पे महेंद्र प्रताप मौर्य की हत्या की गई है, वहीं सन 2021 में एक हत्या नीरज गौतम की होती है। उसके बाद फिर 2023 में दोहरा हत्याकांड धर्मराज मौर्य और विजय कुमार राजभर का होता है, सेम लोकेशन पे। सबसे बड़ा सवाल ये है पुलिस पर कि आज तक इन चारों हत्याओं के जो असली हत्यारे हैं वो पकड़े नहीं जा सके हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनसे ये लोग संतुष्ट नहीं हैं। इनके कहने का सीधा साफ मतलब है कि वो वास्तविक अपराधी, वास्तविक हत्यारे नहीं हैं। तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला हुआ क्या था, क्यों हुआ था, आखिर महेंद्र प्रताप मौर्य की जो हत्या हुई वो क्यों हुई। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी लौटनराम निषाद है, बातचीत करेंगे। सर, आज आप यहाँ पे आए हुए हैं, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? क्या चीजें यहाँ पे पता चली जब परिवार से आपने बातचीत की? तो देखिए, परिवार की बात किया जाए, चाहे इस क्षेत्र में जिस तरह का एक माहौल खड़ा हुआ है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, 2022 में नीरज कुमार गौतम की उसी स्पॉट पर चारों हत्या का जो घटना स्थल है वह 200 मीटर के इर्द गिर्द ही है। 2022 में मई के महीना का अंतिम दिन था, नीरज कुमार गौतम की हत्या कर दी जाती है। नवंबर 2021 को हत्या होती है। और फिर जो है 2023 में जुलाई के महीना में जो है दोहरा हत्याकांड होता है धर्मराज मौर्य का और विजय कुमार राजभर का। ये चौथी हत्या समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और बड़े अच्छे वकील रहे हैं, जो कभी कभी गरीबों की लड़ाई लड़ना होता था तो निःशुल्क लड़ाई लड़ने का काम करते थे। समाजवादी पार्टी में एक अच्छा उनका प्रभाव था और उनकी हत्या जो है कि ये हमारे यहाँ बेहन जो बोला जाता है धान का डाला गया था, उसमें पानी डालने के लिए गए थे और 10 से 10:30 बजे के बीच जो है कि उनकी गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। अभी तक पुलिस जो है कि पूर्व में जो हत्याकांड हुए उसका भी अभी खुलासा नहीं कर पाई और हत्याकांड का पर्दाफाश नहीं कर पाई। यहाँ पर बड़ी बेशर्मी की बात दिखाई दी 8 जून को, जब महेंद्र प्रताप मौर्य जी की हत्या हो जाती है। उनके परिजन जो है जाते हैं, खाना के लिए इंतजार कर रहे थे। उनके बड़े भाई सीताराम मौर्य हो, चाहे उनके भाई भतीजे हो, चाहे उनकी पत्नी हो, लोग मोबाइल पर कॉल करते हैं लेकिन मोबाइल नहीं रिसीव होता है। तो कुछ अनहोनी की आशंका कि कहीं बिजली उजली न मार दिया हो, वहां घटना स्थल पर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर जो है कि महेंद्र मौर्य जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 112 नंबर पर कॉल करते हैं, पुलिस आती है। इसके बाद कई थाने की पुलिस 100-150 की संख्या में आती है। परिवार के सदस्य चाहते थे कि लाश को जो है कि घर पर ले चला जाए, लेकिन पुलिस वालों ने बर्बरता का
परिचय देते हुए, अमानवीय व्यवहार करते हुए जो पीड़ित परिवार है उस परिवार पर लाठी डंडा चलाने का, मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देने का काम किया। जहां पुलिस को जो है सहानुभूति प्रदर्शित करनी चाहिए, वहां पर जो पीड़ित परिवार है उन परिवार के साथ जो है कि लाठी डंडा चला करके तमाम लोग उसमें जो है कि घायल भी हुए हैं। इस तरह का पुलिस का जो रवैया है जोगी राज में, ये जोगी का राम राज है। यानी कि ओबीसी हो, एससी हो, तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। यह बड़े शर्म की बात है। और हमारे एक उप मुख्यमंत्री हैं और जिनको कि स्टूल मंत्री कहना जो है कि कोई गलत नहीं होगा, कि केशव प्रसाद मौर्य जी जब कोई बात आती है तो राजनीति का आधार पर जो है कि अगर पिछड़े वर्ग के नेता तो घेरने के लिए उनकी जुबान खुल जाती है। आज हमारा भाई महेंद्र प्रताप मौर्य की हत्या की गई और तमाम हत्याएं हो, चाहे बनारस का शिवपुर के दानूपुर गांव का नितेश मौर्य का हत्याकांड का मामला हो, चाहे बगल में शकुंतला मौर्य महेंद्र कुशवाहा के का तरौलिया में गोली मार करके सामंती ठाकुरों ने हत्या कर दिया, चाहे वो जो है निशा मौर्य को जो है कि भाजपा के सामंती ब्राह्मणों ने मछली की तरह काट काट करके जो है कि उनकी सगड़ी आजमगढ़ में हत्या कर दिया, चाहे सामंती ठाकुरों ने सुरेश कुशवाहा की हत्या रसड़ा बलिया में किया हो, चाहे हमारी भतीजी प्रिया मौर्य की खागा क्षेत्र में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्राचार्य उसके भांजे ने जो है बेटी के साथ कुछ गलत बर्ताव करना चाहा। बेटी अपनी आबरू की बचाने के लिए भागती है, उसको 3 मंजिले छत से फेंक दिया गया। चाहे कृतार्थ कुशवाहा का मामला हो, चाहे निघासन में एक मौर्य की हत्या का मामला हो, पुलिस कस्टडी में मरने का मामला हो, केशव प्रसाद मौर्य के काठी कुशवाहा मौर्य भिड़ती मुराव माली सैनी समाज का नेता तो बनते हैं, लेकिन जब ऐसे समाज जब आफत विपद में पड़ता है तो उनकी घी घी क्यों बच जाती है? वहां पर परिवार से मिलने के लिए, ढाढ़स बंधाने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? मेरी योगी सरकार से यह मांग है कि एक तरफ आप करते हैं जीरो टॉलरेंस की बात, यही जीरो टॉलरेंस है कि पुलिस गुंडागर्दी पर उतारू है। पुलिस प्रशासन जो है कि अपनी मस्ती में मस्त है और अपराधी मस्त है। अपराधी खुलेआम जो है कि इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देने में काम कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन असली हत्यारों को पकड़ने में असफल है। यहाँ इस मामले में भी पुराना जमीनी विवाद इन लोगों का रहा है, राजा रामपाल और उनके परिवार से, और मामले का निस्तारण भी हो गया था। कोई बहुत बड़ी वैसी नहीं ये था, लेकिन राजा रामपाल और उनके भाई को पुलिस ने पकड़ा है। अगर वो अपराधी है, तहकीकात का विषय बनता है तो उनको सख्त से सख्त उनको सजा दी जानी चाहिए। पहले पुलिस का यह कार्य बनता था कि वहां घटना स्थल जो था, वहां का जो उस लोकेशन में जो मोबाइल रहे हैं नेटवर्क में, उनका सीडीआर निकालते हैं। लेकिन पुलिस जो है कि इसी तरह निर्दोष लोगों को पकड़ करके, जो पिछले 3 मामले हत्याकांड हुए, निर्दोष लोगों को पकड़ करके घटना की तीसरी कर लेता है। और महेंद्र प्रताप मौर्य एक जाने माने वकील रहे हैं, क्षेत्र में उनकी अच्छी छवि रही है और इस मामले की भी लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। जो सिंह साहब यहाँ के सोथे साहब सीताराम भैया सिंह साहब का स्थानांतरण कर दिया गया, यही है, और ला करके कुशवाहा को बैठा दिया गया। इसलिए ये केवल डैमेज कंट्रोल के लिए इस तरह काम किया जा रहा है। मेरी मांग है कि इस घटना की जो है कि निष्पक्षता पूर्वक जांच होनी चाहिए। उस लोकेशन के मोबाइल को सर्च आउट करके उनका सीडीआर निकाला जाए, ताकि जो असली हत्यारे हैं वहां तक जो है कि पुलिस पहुंच सके और उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और महेंद्र प्रताप मौर्य जी का परिवार, अभी बच्चे बेचारे संघर्ष कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई करके। 2 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी हो गई है, एक बेटी और है कंपटीशन की तैयारी कर रही है, 2 बेटे उनके हैं। उनका भविष्य तो अंधकार में चला गया। योगी सरकार से हमारी मांग है कि परिवार को कम से कम 50,000 रुपया की हेतुक आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, 50 लाख की, कम से कम 50 लाख, और परिवार के एक व्यक्ति की उसकी योग्यता के अनुसार जो है सरकारी सेवा मिलनी चाहिए। यह हमारी, हम लोगों की और इस गांव के लोग की हो, चाहे हमारा जो प्रतिनिधिमंडल आया, सारे लोगों की जो है कि यही मांग है कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो, 50 लाख का आर्थिक मदद सरकार दे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि परिवार के लोगों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया है। परिवार के कोई हैं यहाँ पे? परिवार के लोग? अच्छा, आप हैं। क्या हुआ था उस दिन? सर जी, उस समय हम लोग ये चाहते थे कि करीब 2:30 बज रहा था, तो हम अपने घर पे ले जाएं। हमारे और सदस्य लोग घर के जो हैं, या और हमारे यानी समाज के लोग हैं, या हमारे और गांव के लोग हैं, कम से कम उनको पूर्ण रूप से देख लें। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए सुबह ले जाते, 3:30 बजा हुआ था।
लेकिन उसके साथ में जो मतलब कि उनको ये है कि अगर यानी कि 4-5 थाने आए हुए थे, 4-5 सीओ आए हुए थे, तो उनको मतलब कि जब पुलिस मतलब कि साथ में आती है तो कम से कम महिलाओं के लिए महिला पुलिस होनी चाहिए। उनके साथ में वो पकड़ ले जा सकती हैं, लेकिन अगर वो माँ बहन है, बेटी है, तो यानी कि हमारे इसी गांव से पढ़ लिख कर को अधिकारी बने हैं, तो यानी कि उनको ये सोचना चाहिए कि उनका चुने का नहीं तो भाई बेटी बहन वो है, तो वो लोग अभद्र व्यवहार उसके साथ कर रहे हैं, तो ये तो गलत हुआ है। मारा पीटा भी गया था उस दिन? जी सर, यानी कि कई लोगों को चोटें भी आई आप हैं मौके उसमें। पे मौजूद थे? जी बिल्कुल मौजूद था। चोटें आपको भी आई हैं? जी मुझे भी आई पैर में। सकते हैं? दिखा सकते हैं, दिखाया हूँ, यहाँ लगा हुआ है। हाँ? और लोग लगे हमारे यानी कि रिश्तेदार हैं, उनको भी है। अब महिलाएं भी है तो कैसे आप दिखा सकती हैं? हाँ? प्रभात। तो ये सब जो है, मैं कहता हूँ कि कहीं भी कोई घटना घटे तो पुलिस बल के साथ में महिला भी होना चाहिए, ताकि उनको जो माने कि उनको पकड़े या क्या करें, रोके, उनको होना चाहिए। अब यानी कि आप इसी गांव से पढ़ लिख करके आप अधिकारी बने हो, क्या आपके माँ बेटियां नहीं है जिस अच्छा, पर इस घटना का जो संबंध जोड़ा जा रहा है जमीनी विवाद से, उसकी क्या कुछ हकीकत है? देखिए सर जी, अगर वो 27 साल मुकदमा चला है तो उस बीच में कुछ नहीं हुआ है, तो मतलब जो उसके पोजीशन में 1998 में पोजीशन मुझे मिला था, हम लोग जो बोल रहे थे। 2025 में 23 फरवरी को उनको पोजीशन मिला, मतलब हाई कोर्ट से उनको जीत हुई। मैंने सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में मेरी फाइल निरस्त कर दी गई, हाई कोर्ट के फाइल को जीत को वो कर दिया गया। तो मैंने बोला उसका सब कुछ सामान्य है। 4 तारीख को जुताई किया, हम लोग हमारे परिवार से कोई गया नहीं, न उस पर कोई टिकट टिप्पणी हुई है, सीधी सी बात है। तो क्या आपको लगता है कि जो महेंद्र प्रताप मौर्य जी की हत्या हुई है वो जमीनी विवाद की वजह से हुई या कोई और विवाद रहा? देखिए सर, देखिए वो सत्य रूप में वो गांव के लिए या मतलब क्षेत्र के लिए जो भी काम किए हैं वो एकदम जो है सराहनीय काम किए हैं। ऐसा नहीं कि बुझाने वाला काम किए, चाहे कोई मुकदमा में हो। हाँ, क्षेत्रीय लेते नहीं थे, गांव घर नहीं लेते थे, और जो मुकदमा सही कि इनको हम पोजीशन दिला जाएंगे, जो ईमानदारी से होता था वही करते थे, बाकी छोड़ देते थे। गांव में जो काम किए हैं जो है वो सराहनीय काम किए। सन 2000 में बीडीसी बने थे, तालाब भी खुदवाए, एक तालाब, दूसरा तालाब, एक नाली, हरिजनों के 4-5 नाली बनवाए, एक यहाँ से डेवलपमेंट सेक्टर लेकर गए, एक पोखरा विवाद के लिए जो है मिश्रीपुर से जो है झगड़ा चल रहा था कि मैं खुद जो है विजय वीर विक्रम सिंह थे, वो यानी कहें कि मैं खुदवाऊंगा। हमारे भाई बोले मैं अपने गांव का बीडीसी हूँ, आप कौन होते हो? यानी कि 3 के प्रकार उन्होंने खुदवाया। जो कुछ भी है गांव का सपोर्ट मिला, गांव सहयोग दिए, पोखरा बना। दूसरा गांव में अच्छी छवि थी। जी बिल्कुल छवि अच्छी थी। अभी सन 2021 में अभी पोकलैंड द्वारा 2 किलोमीटर का उन्होंने बनवाया, लगभग 2,30,000 रुपए गांव के सहयोग से, जिसमें पेट्रोल पंप मालिक भी 50,000 रुपया है। वो पेमेंट आज तक नहीं हुआ। वो लोग वो भी सराहनीय काम किए हैं, गांव के लोग सब जानते हैं, ऐसा कोई झूठ नहीं बोला। कई बार हुआ कि इसको पेमेंट दिलाया जाए, तो ये सब सराहनीय काम नहीं। अगर उनकी अच्छाइयों का वर्णन नहीं करे तो जब तक यहाँ रहेगी, इस धरती पर नहीं है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। उनके कार्यों का वर्णन करते हुए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, वो राजनीति में भी काफी ज्यादा सक्रिय थे, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। 1992 से या 93 से, जब भी सपा पार्टी बनी होगी उसी समय से थे। हाँ, 92 से जब से थे। और वो चाहे सपा जो कुछ भी हो, वो एकमात्र तो उसके ज्वलंत उदाहरण है। चाहे वो एक ही पार्टी के थे, चाहे यानी कोई लालच पार्टी देती हो, कहीं कुछ नहीं, केवल एक ही पार्टी के वफादार वो सिपाही थे, वो भी समाजवादी पार्टी के। ये हमारे साथ तमाम परिवार के लोग थे, काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। वो बताने को तैयार नहीं है पुलिस ने उस दिन इनके साथ जो अभद्रता की थी, जो मारपीट की घटना इन लोगों के साथ हुई थी। कहीं ना कहीं इनके बीच में ये डर है कि अब जो करना है वो पुलिस और प्रशासन को ही करना है, तो कहीं कुछ ऐसा ना लगा दे, कोई ऐसी रिपोर्ट ना लगा दे जो चीज़ें मतलब न्याय मिलने में हमें देरी हो। बाकी और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे, गांव वालों से बातचीत करेंगे, पूरी तहकीकात पड़ताल करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण था, किस वजह से महेंद्र प्रताप मौर्य जी की हत्या हुई। मिलते हैं जल्दी।